आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए कि इसका प्रतिबिंब जो है हमें पहले से 3 गुना प्राप्त हो। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और यहाँ पे ज्ञात करेंगे कि वस्तु को कहाँ पे रखें उत्तल लेंस से कि हमें प्रतिबिंब जो है 3 गुना प्राप्त हो। तो इस तरह से हमारे पास उत्तल लेंस होता है। इस उत्तल लेंस में मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे हमारे पास फोकस दूरी होगी f, ठीक है, और हम लोग वस्तु को इधर कहीं पे रखेंगे तो मान लेते हैं कि वह दूरी ये वाली हो जाएगी, ठीक है, इसे हम लोग u से दर्शा देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेंस का जो हमारे पास चिन्ह परिपाटी होता है उसके अनुसार देखें तो सीधे हाथ की तरफ यानी राइट हैंड साइड में जो भी हम लोग लेंगे वह धनात्मक होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लेंगे वह ऋणात्मक हमें मिलेगा, ठीक है। और ऊपर वाला हमारे पास यहाँ पे धनात्मक रहेगा और नीचे वाले मान को हम लोग ऋणात्मक से दर्शाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे चिन्ह परिपाटी जो है प्राप्त होगा लेंस के लिए अगर हम लोग देखें तो। अब यहाँ पे देखिए सेम यहाँ पे भी होगा, ऊपर धनात्मक और नीचे जो है ऋणात्मक रहेगा। तो हम लोगों ने वस्तु को u दूरी पे रखा है और ये इस तरफ है यानी कि ऋण चिन्ह को दर्शाएगा, जबकि फोकस दूरी f बराबर हमें यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दिया गया है और हम लोग वस्तु को u को कहाँ पर रखें कि हमें जो प्रतिबिंब मिले वो 3 गुना मिले, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान ऋण x ले लेते हैं, ये जो u है उसको हम लोग ऋण x से दर्शा देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 3 गुना बन रहा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे आवर्धन का जो सूत्र होता है जिसे हम लोग m से दर्शाते हैं, ये क्या हो जाता है, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी u। अब हम लोग यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी निकाल सकते हैं वस्तु की दूरी u को इधर पक्षांतर करके। तो v बराबर कितना हो जाएगा, आवर्धन गुणित यहाँ पे वस्तु की दूरी, तो यहाँ पे रखेंगे तो हमें 3 गुना बड़ा मिले, यानी कि आवर्धन कितना होगा 3 गुना और वस्तु की दूरी हो जाएगी ऋण x, यानी कि ये हो जाएगा ऋण 3x के रूप में हमें मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे जो लेंस का सूत्र होता है उसको प्रयोग करेंगे तो हमारे पास लेंस का सूत्र हो जाता है यहाँ पे 1 बटे फोकस दूरी f बराबर 1 बटे प्रतिबिंब की दूरी, फिर यहाँ पे हो जाता है ऋण 1 बटे वस्तु की दूरी u। अब हम लोग इस पे मान रखेंगे और अपने प्रश्न को हल कर लेंगे। तो फोकस दूरी हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1 बटे v का मान हमारे पास ऋण 3x है, फिर हो जाएगा ऋण यहाँ पे और ये वाला मान हमारे पास क्या होगा ऋण x के रूप में होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मान रख लेंगे ऋण x के रूप में। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऋण इससे गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 1 बटे ऋण 3x धन 1 बटे x के रूप में। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर गुणा होगा ये इधर गुणा हो जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा x ऋण 3x बटे फिर यहाँ पे हो जाएगा ऋण 3x का वर्ग। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे 30 बराबर ऋण 2x बटे यहाँ पे हो जाएगा ऋण 3x का वर्ग। यहाँ से ऋण कट जाएगा, ये वाला x इससे कट जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे क्योंकि हमें x का मान चाहिए, तो हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर यहाँ पे ये वाला मान इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी u बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर पर अगर हम लोग वस्तु को यहाँ पे रखेंगे तो हमें जो आवर्धन मिलेगा 3 गुना प्राप्त होगा। अब हम लोग यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति देख लेते हैं उत्तल लेंस। तो हमारे पास जो आवर्धन का सूत्र था m बराबर वो क्या था हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी u। तो हम लोग वस्तु की दूरी निकाल चुके हैं जो कि हमें x के रूप में 20 सेंटीमीटर मिला है, आवर्धन हमें 3 गुना बोला गया है तो 3 बराबर हो जाएगा यहाँ पे v बटे u का मान अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे मान कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 इधर आके गुणा होगा तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम लोग अपने प्रश्न में आए तो बोला जा रहा है कि हमें फोकस दूरी दी गई है और लेंस से कितनी दूरी पर रखी जाए वस्तु, ठीक है। तो हमने लेंस से देखा कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर u का मान हमें यहाँ पे 20 सेंटीमीटर मिलता था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अगर वस्तु यहाँ कहीं पे रखी हुई है तब वस्तु से अगर हम लोग देखेंगे कि दूरी क्या होगी तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग घटा देंगे उस मान को, तो हमें यहाँ पे फिर से एक जो है मान प्राप्त होगा, ठीक है, जिसे हम लोग x के ही मान के रूप में लेंगे जो कि हमें आभासी के लिए प्राप्त होगा। किसके लिए प्राप्त होगा, हमारे पास आभासी प्रतिबिंब के लिए हमें प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर ऋण यहाँ पे हो जाएगा 20 सेंटीमीटर जो कि हमें प्राप्त हो जाएगा 40 सेंटीमीटर जब यह
आभासी बनेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे स्थिति बताई नहीं गई थी कि आभासी रहेगा कि वास्तविक रहेगा। तो हमें यहाँ पे दो मान मिलेंगे, एक तो 40 सेंटीमीटर और एक हमारे पास यहाँ पे होगा 20 सेंटीमीटर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।